क्योंकि दुनिया की अकल को खुदा ने पहले से ही रिजेक्ट कर दिया है। वो तुमसे प्यार करता है। चर्च आना आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। जब आप आते हो तो वो आपको अपने गहरे भेद और बातें बताने के लिए आपको बुलाता है, ताकि वो आपसे बात कर सके। आपसे क्या कर सके? बात कर सके, आपको सिखा सके, आपको समझा सके, ताकि आप समझ सको। और फ्राइडे को आपने जो वर्ड था जो आपने शायद नहीं सुना, तो मैं थोड़ा सा उसका हिंट देता हूं। हालेलुया। फिलिप्पियों 3 बाब और उसकी 7 आयत से पढ़ूंगा। लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातर नुकसान समझ लिया। एक ही बात पर आपको समझाता है कि लाइन को पलूस यहां पर बात कर रहा है कलीसिया के साथ। कहता है जितनी भी चीजें, कहता मेरे नफा की थी, मेरे फायदे की थी, जो मेरे लिए बड़ी बेस्ट थी, मैंने मसीह की खातर उनको क्या कर समझा? क्या समझा? क्या समझा? नुकसान समझा। इसका मतलब क्या है? बाइबल कहती पलूस जो है वो पढ़ा लिखा था, बिजनेसमैन था और बहुत एक इंटेलिजेंट बंदा था। लेकिन जब यीशु मसीह का नूर उस पे चमका था तो उसकी बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी डिजायर, बहुत सारी दिल की ख्वाहिशात थी, जिस्म की बहुत सारी ख्वाहिशात होंगी, पर बाइबल कहती है उसने अपने मुंह से कहा कि मेरी ये खुशी मसीह की खातर ये मुझे नुकसान साबित महसूस होती है। तो इसलिए ये चीज मेरे लिए नुकसान का बाइस है, तो ये मेरी जिंदगी से आउट हो जाए, मुझे बदले में यीशु मसीह चाहिए। इसका दुनियावी तौर पर इसका मतलब क्या है? मान लो कि मुझे एक बड़ा अच्छा घर चाहिए, तो जब मैं खुदा की प्रेजेंस में जा रहा हूं तो खुदा का रूह मुझसे बात कर रहा है, और मैंने जब इस कलाम को पढ़ा तो वो मुझसे क्या बात कर रहा है? कह रहा है कि तेरा जो घर है, अब मैं उस घर की ख्वाहिश में अपना दिल, दिमाग, जोर, अकल, ताकत सब चीजें लगा रहा हूं, और मेरी प्रेयर लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो अब मेरी स्पिरिचुअल जो अकल है मुझे वो ये बोल रही है तेरा घर बनाना तो तेरे फायदे के लिए है। कहता वो मसीह के लिए, मसीह के बीच में आकर तेरे लिए बाइस से नुकसान है, इसको रिजेक्ट कर दे। तो कहता है जो चीज तू मेरे लिए खोएगा उसको खोएगा नहीं, बल्कि डबल करके उसको पाएगा। तो मैंने क्या सोचा? मैंने ये सोचा, इस वर्ड को पकड़कर मैंने कहा ये घर मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए बाइस से ठोकर है। क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह के पास जाने से मुझे ये खुशी, ये ख्वाहिश मुझे रोक रही है। तो भाड़ में जाए ऐसा घर। तो मैंने इस घर के काम को क्या किया? रिजेक्ट किया। इसका मतलब क्या? मैंने अपनी जिंदगी की सब खुशियों को कांटा लगाकर खत्म कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और इस वर्ड के साथ मैं भी पलूस के साथ बोलता हूं, जितनी चीजें मेरे लिए नफा की थी, मैंने यीशु मसीह के लिए उनको अपना नुकसान समझकर अपनी जिंदगी से दूर कर दिया, और बदले में यीशु मसीह को हासिल किया है। यीशु के नाम के हालेलुया। मेरी कोई भी खुशी हो, मैं उसको ये समझता हूं ये मेरे लिए ठोकर का बाइस है। मैं अपनी सब खुशियों को रद्द कर चुका हूं। पादरी साहब कहने से बड़ा अच्छा लगता है, पर जो टाइम आता है ना तो बड़े बड़े मुकर जाते ने। भरावा 12 साल डॉलर नहीं मिले, गोरे नहीं मिले, पर यीशु मसीह जरूर लभ्या 12 साल। हालेलुया। जे 12 साल 8-9 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਲਰ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਦਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਗੋਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਗੋ ਜਿੱਦ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਦ ਦੀ ਉਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੰਜ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਚਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਆਣਗੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਲਾਮ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ क्यों भाई साहब? तेरा ना मसले खराब हो जाते ने, तुसी इंज दा कलाम ना सुनाया करो। अच्छा फिर ओंज दी गो अगो कहेगी अच्छा फिर आप प्यार में फिर चल लेने, लेकिन कितने भज ना जान। अरे आई डोंट केयर, जिसको जाना है वो जाओ, क्योंकि जो उसकी भेड़ है वो यीशु के नाम को, उसके काम, उसके कलाम को सुनेगी और उसके पीछे आएगी यीशु के नाम के वसीला से। उसका वचन कहता है, कहता जो पौधा खुदा
ने लगाया है वो फल लाएगा, जो पौधा मेरे बाप ने नहीं लगाया वो कभी ना फलेगा। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? पौलुस कह रहा है, उसने इसको आगे अगली लाइन में जाकर बोला, कहता मैंने अपने फायदे की सब चीजों को, कहता मैंने कूड़ा समझा। पहले कहता नुकसान, कहता मैनू ना अच्छा नहीं लग रहा, छोटा छोटा लग रहा, कहता इस गल नूं मैं करना वा, आ फायदे ची चीज ना मैनू कूड़ा लगदी, कूड़ा। हालेलुया। जब खुदा तुमसे काम बोलता है और तुमसे काम लेना चाहता है, तो शैतान जो तुम्हारा दुश्मन है वो कहता है गर्मी बड़ी हो, चर्च नहीं जाना, ठंड बहुत है, चर्च नहीं जाना। और 3 महीने तो ठंड च लंघ गए, 4 महीने गर्मी च लंघ गए, 7 महीने तुहाडे घरे बह के लंघ गए, ते 5 महीने तुसीं चर्च की लैण आना, वो 5 महीने भी घरे पवो। खुदा अपना काम आप ही कर लेगा। सानू ठंड भी बड़ी लगती, सानू गर्मी भी बड़ी लगती, फिर साडे रिश्तेदार भी सानू बहुत याद करते, साडे काम भी सानू बहुत याद आते हैं, संडे नूं जुमे नूं, हाँ सानू सारियां चीज़ां याद आदियां ने। तुहाडे जिन्ने फायदे दीयां चीज़ां ने, जिद्दन तुसीं ओनू यीशु मसीह दे खातर ओनू अपना नुकसान समझना शुरू कर दोगे, उदों तुहाडी लाइफ चेंज हो जाएगी। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? यीशु मसीह को कितने लोग प्यार करते हो? हाथ उठाओ। टुंडा हाथ ना चुकना, पूरा चुकना। ओके, यीशु मसीह की जो गैरत है, मतलब वो किस किस के अंदर है? तो हाथ उठाओ, पूरा हाथ, टुंडा हाथ नहीं, फिर पूरा हाथ चुको। ओके, कितनी मजे की बात है। तुमने कहा यीशु मसीह से प्यार करते, उसकी गैरत हमारे अंदर है। अरे तुम्हारा बाप तुम्हें इतने सालों से बुला रहा है, बताओ मुझे किसने उसकी आवाज को सुना? दसो। हेलो, कट गया ना काम, कट गया ना। वो ये खुदा दे सामने वो 1 मिनट च दुध दा दुध ते पानी दा पानी कर देता है। ਉਹਦੇ को वंड कटना बड़ा सौखा है। ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇ, ਧੋਖਾ ਐਵੇਂ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੰਡ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗੈਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ? ਤੇ ਸਿਰਫ 3-4 ਹੱਥ ਉੱਠੇ। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ? हम एक दूसरे को बस ये बताना चाहते हैं, आई एम सो ब्लेस्ड क्रिश्चियन, यू नो यू आर नॉट अ ब्लेस्ड क्रिश्चियन, यू आर अ जस्ट कॉमन पीपल्स। तुम सिर्फ आम लोग हो, क्योंकि यीशु मसीह काम करने वाले पसंद करता है। उन्होंने चम प्यारा नहीं, उन्होंने काम प्यारा। आपको मालूम है, जब ये मीटिंग उधर जाएगी और जब कसूर में जो हम जो सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं, अगर उसके लिए आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा, तो मेरे भाई साहब फिर वो टाइम कौन देगा? आकर मुझे बताओ, कौन देगा टाइम? कौन देगा? किधर गई मोहब्बत, किधर गई गैरत? भाई साहब मुझे प्यार भी और गैरत भी है, इसलिए अपनी सब खुशियों को रिजेक्ट कर दिया है। सबको मालूम है, मैं कभी किसी से जल्दी ना मैं रिश्तेदारों को मिलता हूँ, ना मैं कहीं जाता हूँ, बस अपने खुदा के काम के साथ सीरियस हूँ। मुझे कभी भी देखोगे या तो मैं तुम लोगों के घर में कहीं विजिट पे गया हूँ, या अपने ही घर और अपने प्रेयर रूम में। पता क्यों? क्योंकि मेरे दिल और दिमाग उठने और बैठने और खाने और पीने में एक ही बात है, मुझे यीशु मसीह के काम को क्या करना है, पूरा करना है। हालेलुया। इतना पढ़ लोगे तो क्या कर लोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम नहीं पढ़े लिखे और ये सोचकर बैठे हो मैं कुछ नहीं कर सकता। जितना तुम काम कर सकते हो उतना एक स्कॉलर भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, उतना काम मैं नहीं कर सकता जितना तुम कर सकते हो, बट तुम अपने आप को खुदा के हाथ में नहीं दे रहे। तुम्हें ऐसा लगता है मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं ब्रांड कैसे बनूंगा, मैं अच्छी सीट कैसे हासिल करूंगा, मुझे मैनर्स कैसे आएंगे, कैसा सब कुछ आएगा। भाई साहब आपके सामने जो बंदा बैठा है वो जीरो है, पर कभी कोई साबित नहीं कर पाया कि भाई साहब आप जीरो हो। नो, आप कहते हो आप यीशु मसीह के हीरो हो। हालेलुया।
इसी तरह आप लोग भी आम नहीं हो, जीरो नहीं हो, आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हो। उसने अपने लहू से खरीद कर आपको मोल ले लिया है। अब आप आम नहीं, आप उसके बेटे और बेटियां हो। वो आपसे काम लेना चाहता है, वो आपको आवाज दे रहा है, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या आप उसकी आवाज को सुन रहे हो या नहीं। अगर सुन रहे हो तो वो बोल रहा है, मेरी बेटी मेरे कामों के लिए खड़ी हो जा, मेरे कामों के लिए खड़ी हो जा, मेरे बोझ को उठा तो मैं तेरे बोझ को उठा लूंगा। तुम मेरी फिक्र करेगी, मेरा फिक्र करेगा, मैं तेरे घराने का, तेरी नस्लों की क्या करूंगा, फिक्र करूंगा। हालेलुया। समझ आई कि नहीं आई? किन्हें समझ आई? भरावा ते भैणे, चर्च आना वड्डी गल नहीं है। चर्च आके सीख के समझ के फिर उहदे ते अमल करके फिर कोई काम वखा के तुसी अपनी लड़ाई जित सकते हो। तुहानू किडनी दी प्रॉब्लम है ना, मैं तुहानू चैलेंज करना, ओ भैन अपने दिमाग दिल च एक चीज ठान ले, मैं यीशु मसीह की खिदमत भी करांगी और अपनी प्रेयर च हर रोज कवे यीशु मसीह के नाम दे नाल मेरी किडनी कैंसल हो गई है और खुदा दे कम्मां च खलो जाए। पर शैतान कहेगा हाय तेरी किडनी तेनू तबाह कर देगी जे तू कुछ कीता, जाके मर जाएगी। तो यीशुआ से मर जाओ, वो चंगा है। हालेलुया। समझ आई कि नहीं आई? ओके, अब हम उस असली बात की तरफ चलेंगे जो आपको समझना है कि आपको लाइफ में आगे कैसे चलना। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे इफिसियों 6 बाब और उसकी 10वीं आयत। गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। फिलिपियों उसका 3 बाब, फिलिपियों 3 बाब। सॉरी आप ठीक बोल रहे हो, ठीक पढ़ रहे हो। ओके, बड़े ध्यान से सुनना। इफिसियों 6 बाब और उसकी 10वीं आयत। गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध दो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। सब बोलो आमीन। सब बोलो आमीन। हम पहली आयत को फिर से पढ़ेंगे और इसको पहले समझेंगे। हालेलुया। पढ़ेगा हालेलुया। गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। क्या लिखा है? गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में क्या बनो? क्या बनो? बड़े ध्यान से इसको समझ लेते हैं। पहले बाइबल ये कह रही है सबसे पहले तू खुदावंद में क्या हो? मजबूत हो। इसका मतलब क्या है? खुदा के घर में आ गए, वचन को सुन रहे हो, अगर तुमने तौबा करके बपटिज्म नहीं लिया, तौबा करो, इकरार करो अपने गुनाहों का और बपटिज्म लो। और तौबा करके जब तुम बपटिज्म लोगे और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी डेडिकेट कर दोगे तो तुम यीशु मसीह में मतलब खुदावंद में तुम अब आ चुके हो। अब वो कहता है और उसकी कुदरत के जोर में तू क्या हो जा? मजबूत हो जा। फिर जब तुम बपटिज्म लेके चर्च में आना कंटिन्यू शुरू करते हो, फिर खुदावंद का दास जो होता है जिस पर खुदा अपने बड़े और भारे भेदों को तुम पर जाहिर करता है, वो तुमको ये बोलता है खुदा की कुदरत को देखो, आसमान को देखो किसने बनाया, तारों को देखो, समंदर को देखो, तुम हर एक उस चीज को देखो जो खुदा ने क्रिएट की है, तुम्हें उसकी कुदरत नजर आएगी। फिर उसकी कुदरत को देखकर समझ जाओ वो कितना जोर आवर खुदा है। कहता फिर उसके जोर को अपनी जिंदगी में लेकर रिसीव करके फिर कहता मजबूत मन और तन से होकर खुदा की प्रेजेंस में कहता तू खड़ा और अड़ा रहे।
समझ आई कि नहीं? आपने तौबा की, बपतिज्म लिया, चर्च आ गया। कुछ लोग कहते ने अच्छा बपतिज्म ले लिता है, हुण ते असीं यीशु मसीह दे भाई दी चहीते हो गया, हुण ते आपां हेवन च जाना है। तुम रॉन्ग हो, तुम गलत हो, ये पूरा सच नहीं है। अभी तो तुम्हारी स्टोरी शुरू हुई है। कहता खुदावंद में आकर पहले क्या कर, अपने आप को खुदावंद में पहले बना और अपने आप को उसमें कायम कर। पहले पूरा प्रिपेयर हो जा, मैं यीशु मसीह को अपनी जिंदगी डेडिकेट करूंगा। कहता फिर उसकी कुदरत को देख, वो कितना बड़ा खुदा है, जिसे समंदर को चीर डाला, चट्टान को चीर कर पानी को पैदा किया, बियाबान में अपने लोगों को सैर किया। आज तक दुनिया में कोई मबूद ऐसा काम नहीं कर पाया और ना कभी कर पाएगा। ये उसकी कुदरत का जोर है। कहता उस कुदरत के जोर को देख के फिर समझ जा कि जिस खुदावन को तूने कबूल किया और अपनी जिंदगी दी है, कहता जब तू उसके आगे झुकेगा वो तुझे कभी शर्मिंदा ना होने देगा। कहता इसको महसूस कर इस बात को। कहता फिर उसके बाद कहता यीशु मसीह में मजबूत बनकर खड़ा और अड़ा रहे। कहता वो दे या ना दे, वो तेरा खुदा है, बस खड़ा और अड़ा रहे। इतना को मेरी बात समझ आ रही? एक लाइन के ऊपर अगर मैं आपको प्रीच करूं तो मैं 2 घंटे ले जाऊंगा, 4 घंटे ले जाऊंगा। लेकिन सिंपल सी बात क्या बता रहा हूं, यीशु मसीह में आ चुके हो, अच्छी बात है। अब उसकी कुदरत को देखो, वो कितना बड़ा खुदा। फिर ईमान रखो, भरोसा करो कि वो हमें हमारी किडनी की प्रॉब्लम से, हमारी शर्मिंदगी से, हमारे कैंसर से, टीबी से, हमें हर दुख से वो दूर करेगा यीशु के नाम से। कहता मजबूत बन के खड़ा हो जा। आगे वो क्या कहता है, जब तू मजबूत बन जाएगा तो कहता फिर तेरा सामना एक ऐसे पर्सन से होगा जो तेरा ऑलरेडी दुश्मन है। कौन है? क्योंकि जब तुम मसीह में आते हो, हमारे क्रिश्चियन को ये टीचिंग नहीं मिलती। उनको बोलता है आजो आजो आजो, वो तंदुरुस्त हो रहे हैं, आज तो शफा मिलेगी, बरकत मिलेगी। ते कलाम कौन उन्होंने सिखाएगा? यीशु दे पीछे कौन लाएगा? उन्होंने डीप गल्लां च कौन लेके जाएगा? उन्होंने दुआ वाल कौन लेके जाएगा? उन्होंने रोजा रखने वास्ते कौन बोलेगा? उन्होंने कलाम पढ़ने वास्ते कौन प्रीच करेगा? उन्होंने कौन दसेगा लखन ए कि तू गुनाह तो दूर रहना है। क्योंकि जो तुम शफा मिल गई, मौजा मिल गया, तुझे बल्ले बल्ले करोगे हालेलुया, पादरी बहुत तगड़ा सी, टेस्टमनी भाई जी मिल गई, आओगे नारा मारोगे, गवाही लोगे और ठीक तुसी 1 महीने बाद तुसी उस चर्च च कभी नजर नहीं आओगे। हाँ फिर जो किते कोई मुसीबत च फसोगे, क्योंकि ओए वाला जिहड़ा हल है ना वही पादरी करता है, आज उत्थे चलो। फिर तुसी जो 6 महीने बाद या तुसी लंबे अरसे तो बाद वापस आके तुसी तो खलोगे, क्योंकि पास्टर जी मसला क्यों की होया, तुसी किथे सी? पास्टर जी बिजी सी। तो क्या हुआ? तुम्हें ये बात सीखना भूल गए थे, क्योंकि जब उसने कहा था कि तू तौबा करके बपतिस्म लेके खुदा की प्रेजेंस में आकर तुम मजबूत होकर खड़ा हो जाना। फिर अगली लाइन में वो बात बोलता है जो आप सीखना और समझना भूल गए। और आगे क्या लिखा है? खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में क्या रह सको, कायम रह सको। इसका मतलब है जब तुम मसीह के साथ चलते हो 100% नहीं 1000+ शैतान तुम्हारा पीछा करना है। उसको पहले तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तुसी मुजरिया से डांस करो, शराबा पियो, चुगली करो, सब पुठे काम करो, उसको तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता तुम पर। लेकिन जैसे तुमने तौबा करके बपतिस्म करके अपनी जिंदगी यीशु को देकर खड़े हो गए, तो फिर वो कहता है अब ये बंदा, अब ये बंदी मेरे लिए खतरा पैदा करेगी। फिर वो तुम्हारा पीछा करता है, फिर वो तुम्हारी पास्ट की सब गुनाहों को, सब गलतियों को वो इकट्ठा करके तुम्हें याद दिलाता है, और तू ते पापी है, और तू ते नशेड़ी है, और तू ते ज़नाकार है, और तेरा चर्च में की काम है। फिर तुम्हारा दिल कहता है यीशु मसीह मुझे ना रियलाइज दिला रहे, मुझसे बात कर रहे, तू तो पापी है, तू ऐसा है, तेरे पादरियों का काम है, ये वही कर सकते हैं। अरे भाई साहब, मेरी बहन, तू यीशु मसीह से उसकी बड़ी अच्छी और प्यारी बेटी है, वो तुझे प्यार करता है, वो शैतान तुझे धोखा दे रहा है। खुदावंद यीशु मसीह रास्तबाजों के लिए नहीं, बल्कि वो बीमारों के लिए और गुनाहगारों के लिए आए थे। कितनों को समझ आ रही है? तुम पापी और गुनाहगार हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारा यीशु जिसके पीछे तुम चलते हो, जिसको तुम मान कर उसके सामने खड़े हो जाओगे, वो तुम्हें माफ भी करेगा, तुम्हें बहाल भी करेगा, तुम्हें ऊंचा भी करेगा और तुम्हें आगे भी लेकर जाएगा और अपने बड़े कामों के लिए वो इस्तेमाल भी करेगा। कहता बस सुन ले, कहता तुझे
शैतान के उन प्लान्स को जानने के लिए या उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए या उनको रोकने के लिए तुझे अपने आप को मेरे बीच में तुझे अपने आप को क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। हालेलुया। ये तो कोई बात समझ आ रही है? क्या लिखा है? खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में क्या रह सको। इसका मतलब है कि शैतान दा ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ पंगा पैना ही पैना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ਤੁਸੀਂ स्पिरिचुअल हो, ਤੁਸੀਂ बिशप ਦੇ ਬੱਚੇ हो, ਤੁਸੀਂ पास्टर ਦੇ ਬੱਚੇ, अपोस्टल ਦੇ ਬੱਚੇ हो, ਤੁਸੀਂ कुछ भी हो तुम लोग, एनीथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा मुकाबला शैतान के साथ होगा और 100% होगा। हालेलुया। आपको मालूम है कि मुझे खुदावंद ने इन्हीं दिनों में एक चीज और बोली। मैंने अपने घर के कुछ शेड्यूल को चेंज किया है। उसने बोला तेरे घर में महीने के अगर 30 दिन हैं तो कहता है उसमें समझ ले के 1% या 2% फास्टिंग नहीं होगी। तेरे घर में कोई ना कोई फास्टिंग हर रोज करेगा, मुझे ये चाहिए। क्या तू एग्री है? मैंने कहा खुदावंद नो क्वेश्चन नो आंसर, हम एग्री है, हम हाजिर हैं। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला है कि बच्चों की ड्यूटी लगा दो, अपनी लगा लो, मेरी भी लग चुकी है। पूरा हफ्ता अगर मैं 3 दिन की फास्टिंग करूंगा, आगे फ्राइडे और संडे करूंगा फास्टिंग, तो अगले वीक में मेरी वाइफ की बारी होगी, फिर मेरी बेटी की होगी, फिर मेरे बेटे की, फिर उससे बेटे की, फिर ये बारी होगी और हम कंटिन्यू चलते जाएंगे। पता क्यों? क्योंकि हमें मालूम है हम एक जंग में है। आप जब केस लेके आते हो तो आपको लगता है नॉर्मल है कि पास्टर जी हाथ रख के दुआ कर दो, क्योंकि जब प्रेयर होती है तो अंदर से मसा निकलता है, हम खाली होते हैं। लेकिन हम फास्टिंग में प्रेयर में भरे रहते हैं तो आपके जैसे 10 लाख केस आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पता क्यों? हमें मालूम है कि हमारे पास कोई और काम नहीं, आपसे फारिग होके सीधा प्रेयर रूम में घुसेंगे, प्रेयर करेंगे और मसे से फिर दोबारा से फिल हो जाएंगे। लेकिन आप लोग ये गलती करते हो, चर्च में आए 2 संडे फ्राइडे आ गए, अगले 4 संडे फ्राइडे छुट्टी, मसे की धज्जियां उड़ा दी, तबाही मचा दी उसकी। फिर कहना मैं फंसिया क्यों, मैं निकलिया क्यों नहीं? तूने अपने मसे को मेंटेन किया, अपनी ब्लेसिंग को मेंटेन किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो शैतान जो तेरे लिए मंसूबे बना रहा था, तुझे उसके मंसूबों को नहीं समझा। जबकि यहाँ पर वार्न कर दिया था कि तू खुदा के सब हथियारों को क्या कर, बांध ले, उनको अपने पास सेव कर ले, क्योंकि शैतान किसी भी वक्त तेरे से लड़ने के लिए आ सकता है। हालेलुया। समझ आई कि नहीं आई? ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏਡੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ? ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ, ਗੈਰਤ ਕਿੰਨੇ ਅੰਦਰ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। जो काम की वारी आई ते सारे ही हाथ थले। की हो गया? यीशु मसीह तो अगे थोड़ा रिश्तेदार हो गया, थोड़ा काम हो गया, सारा कुछ हो गया। तुम्हें मालूम नहीं शैतान जो तुम्हारे लिए मंसूबा बना रहा था, तुमने उसका मुकाबला नहीं किया। हालेलुया। और आगे लिखा है क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी। यहाँ पर खुदा हमें बता रहा है कि तू फिजिकल लड़ाइयों के जो चक्कर में है, कहता उससे निकल, क्योंकि तेरी लड़ाई खून और गोश्त की नहीं है। फिर हसद, लालच, गुस्सा, दिस ये कोई चीज मैटर नहीं करती। मैटर करता लव, प्यार। हालेलुया। कहता तेरी लड़ाई खून और गोश्त की नहीं है, कहता तेरी लड़ाई कहता उन शैतान की फौजों से है जो आसमानी मुकामों में बसती, उनसे तेरी लड़ाई। वो क्यों लड़ाई है? क्योंकि जब तुम प्रेयर करते हो, तुम्हारी प्रेयर जब ऊपर जाती है तो वो जो आसमानी मुकामों में शैतान की फौजें हैं वो तुम्हारी प्रेयर को रोक लेती हैं। फिर तुम महीना प्रेयर फास्टिंग सारा कुछ किया, जवाब नहीं मिला। तुम्हें चाहिए था कि तुम उस फौजों के खिलाफ में अपनी स्पीड और अपनी फायर को बढ़ाकर अपनी प्रेयर को और अपनी उन दुआओं को खुदा के हुजूर में पहुंचाते। हालेलुया। समझ आई कि नहीं आई? अब जो आगे बड़ी समझने वाली बात है 14 आयत में लिखा है, पर सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रासबाजी का बख्तर लगा। क्या लिखा है? सच्चाई से अपनी कमर को क्या कर?
और रास्तबाजी का क्या कर, बख्तर। ये बात की किसको समझ आई है? मैंने क्या बोला? जिनको समझ नहीं आई वो सिर्फ हाथ उठाओ। अब जिनको समझ आई है वो हाथ उठाओ। बढ़िएगा। लिखा है सच्चाई के साथ अपनी कमर को क्या कर, कस। अब इसका मतलब क्या है? वाली कौन सी अकल की कमर की बात हो रही है? जरा थोड़ा ऊंची। वाओ, ताली बजाओ, वेरी नाइस। अब यहां पर वो कह रहा है कि जब तेरा शैतान के साथ पंगा पड़ना है तो तू एक काम कर। कहता है तू वफादारी, सच्चाई के साथ, जेन्युइन तरीके के साथ, कहता है तू अपनी अकल की कमर को कस कर कायम हो जा। कहता अब रास्तबाजी का बख्तर यहां पर तो तूने कायम कर लिया ना। कहता अब रास्तबाजी का बख्तर अपने सीने पे लगा, ताकि शैतान जब तेरे सीने में कोई भी तीर चलाए, वो तीर तेरे बख्तर के साथ लगकर वो उसको क्या कर दे, नाश कर दे। अब रास्तबाजी के बख्तर लगाने का मतलब क्या है? तुम चर्च आए, बपटिज्म लिया, तौबा की, अपनी जिंदगी यीशु मसीह को डेडिकेट की। अब मैं आपको क्यों ये 5 बातें बताता हूं। बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो, फास्टिंग करो, गुनाह से दूर रहो और अपना 10वां हिस्सा खुदा को दो। क्यों कहता हूं? रास्तबाजी का बख्तर का मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि जब तुम कलाम को पढ़ोगे, फिर तुम सच्चाई से वाकिफ होकर अपनी कमर को, दिमाग को सेट करके तुम कस लोगे। जैसे मुझे, जब मैं बाइबल को नहीं पढ़ा था, मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन जब मैंने बाइबल को पढ़ा तो सच्चाई मुझ पर जाहिर हो गई और उसी सच्चाई को पकड़कर मैंने अपने दिमाग, अपने दिल की कमर को कस के मैंने ये ठान लिया, कुछ भी हो जाए मैं यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर मुझे अब आगे बढ़ना था। उसने कहा रास्तबाजी का बख्तर लगा, तो मैं परेशान था, ये होता क्या है, करना क्या है। तो फिर मुझे ये समझ आई कि मुझे बाइबल को पढ़ना है और पढ़कर फिर रास्तबाजी के कामों को पूरा करना है। कामों को जब हम पूरा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम रास्तबाजी का बख्तर अपने आगे लगा चुके हैं। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। रास्तबाजी का मतलब क्या होता है? जब तुम रास्तबाजी पर चलकर अमल करते हो, उसके कामों को पूरा करते हो, तो फिर तुम्हारे आगे रास्तबाजी का बख्तर लगता है। फिर शैतान तुम पर कितने भी तीर चलाए, कितने भी मंसूबे तुम्हारे खिलाफ में रखे, तुम कभी भी गिरने ना पाओगे, तुम कभी ना गिरने पाओगे, तुम ऊंचे किए जाओगे, तुम बचाए जाओगे, उसके सब मंसूबे नाश हो जाएंगे यीशु के नाम के वसीले से। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहन ले। क्या लिखा है? पांव में सुलह की खुशखबरी के जूते, तैयारी करके जूते पहन ले। इसका मतलब क्या है? जब तुम बाइबल को गौर से जाकर पढ़ोगे, तुम्हें सबसे बड़ा काम बाइबल में क्या नजर आएगा? खुदा यीशु मसीह ने जाते जाते क्या कहा? उसने कहा जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से क्या दो? उसने तुम्हें काम दिया। यही बात कहता है, जब तूने यीशु मसीह को थाम लिया, फट गया है, अड़ गया है, अब ये ठान ले। कहता अब जब तू कलाम को पढ़कर उस पर चलना शुरू कर दिया, तू रास्तबाज बन गया। कहता अब वेला न ठल्ला होकर ना बैठ, कहता अब उठ। इसका मतलब तुम चर्च में आए, तौबा की, बपटिज्म लिया, फिर तुम्हें गवाही मिली, तुम यीशु मसीह में ईमान में मजबूत बने, तुम कायम हो गए, तुम बेस्ट हो गए, तुम यीशु मसीह के साथ चलना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है? तुम सिर्फ अपनी हीलिंग को लेने के लिए यहां पर मत आओ। तुम्हारा तो बहाना था, क्योंकि खुदा जानता था कि जब ये आएगा मैं इसे हील करूंगा, उसके बाद ये उसी टेस्टमनी को लेकर लोगों के पास सुलह की उस पैगाम को, खुशखबरी को लेकर जाएगा। कैसे? जैसे हमारी और हम सब की यीशु मसीह ने क्या करवाई बाप के साथ? क्या करवाई? आवाज नहीं आई बना, नींदर आंधी भी ये बंद करता, हाँ रेस्ट कर लिए, आवाज नहीं आई। यीशु मसीह ने साडी भावना की कराई है, सुला। वो एहो चीज कह रहे हैं, इन्ना हुण जिन्ना दी
इस दुनिया च अज राइट नाउ कहंदा सुलह नहीं हुई, उन्हां को जाओ सुलह दा पैगाम लेके कि यीशु मसीह नाल असीं तुहाडी सुलह कराण आए हां, तुहाडा मेल मिलाप कराण आए हां, असीं गुड न्यूज़ लेके आए हां, असीं तुहानूं दस्सण आए हां खुदा दी प्रेजेंस जाओ, तुहाडी जिंदगी कदी सेफ नहीं होगी। हालेलुया। जब तुम्हें टेस्टमनी मिल रही है, तुमने बैठना नहीं है, फिर उठो और जाओ लोगों के पास, उनको इनवाइट करो, उनको लेकर आओ। पास्टर साहब गर्मी बहुत कमो थके आ, हुण लोकां करो जो लोकी ते सुणदे नहीं, और यीशु मसीह दी नहीं सी सुनी, पर यीशु मसीह ने काम नहीं सी छड्डिया, उन्हें काम पूरा कीता सी। पास्टर जी ठंड बहुत है, यीशु मसीह भी ठंड च प्रचार करते रहे। पास्टर जी लोग की गल्लां बड़ियां करते, तेरे यीशु ने भी बड़ियां गल्लां कीतियां सी। तो कोई भी बहाना जो तुम लगाओगे, यीशु मसीह पहले से उसको रिजेक्ट कर चुके हैं। और लोग यीशु मसीह ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ। ਗਵਾਹੀ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ, फिर जाके उन्होंने को असी तुहानू चैलेंज करने आ, यीशु मसीह तेरी जिंदगी चेंज करेंगे, ओदी हजूरी च तेरी लाइफ कभी नहीं चलेगी। आज तिकर इस चर्च दी क्वालिटी, जेड़ा बंदा किसी नु इस चर्च च लेके आया, वो बंदा इथों खाली हाथ नहीं गया, झोलियां भर के गया। कोई बंदा खाली नहीं गया। इस चर्च दी क्वालिटी है, मसा इस चर्च दा। कोई बंदा थोड़े चुट के पादरी साहब मैं ओनू लेके आया था, मैं बड़ा शर्मिंदा होया, ओनू तो कुछ नहीं लभ्या। कोई बंदा उठ के कहे, कोई कहे नहीं। जो बंदा किसी को लेकर आया है, उसकी जिंदगी में खुदा ने काम किया। इसका मतलब क्या है कि वो अपने बच्चों को शर्मिंदा नहीं होने देगा। पर तुम्हें उठना पड़ेगा, गैरत को जगाना पड़ेगा मसीह की। उठकर, जो दिन अब कम है, मसीह के लोगों के, उसके बेटे बेटियों के पास जाना है। वो तुम्हें सुने या ना सुने, वो तुम्हारी बात को जाने या ना पहचाने, पर उनको गुड न्यूज़ दो, सुलह का पैगाम दो। उनको बोलो यीशु के पास आ जाओ, वो तुम्हें बचाएगा यीशु के नाम के वसीले से। हालेलुया। मेरा वादा है वो तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने देगा। तुम जितनी रूहें बचाओगे, आसमान पर खुदा तुम्हारे लिए उन बरकतों के भंडार को खोल देगा जो तुमने कभी ना देखा। यीशु के नाम से ये आमीन लंबा चौड़ा चाहिए, बरकत अवसर करिए। हालेलुया। और आगे लिखा है, और उन सब के साथ ईमान की सिर पर लगाकर क्या हो जा, कायम हो जा। जब तुम लोगों के पास जाओगे, वो तुम्हारी नहीं सुन रहे, वो कहता है ईमान में मजबूत हो जा, वो सुन लेंगे। डोंट वरी, कहता तू अपना काम कर, अगला काम खुदा यीशु करेंगे। हालेलुया। कि जो इंसान से नहीं हो सकता, वो खुदा से हो सकता। तुम चाहो तो सही, उठो, गर्मी के सिस्टम को छोड़ दो। इससे लाखों गुना ज्यादा भयानक आग है जिसमें शैतान और उसकी फौज को फेंका जाएगा। और वो जिन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया है, ये गर्मी कुछ नहीं है। तुम यीशु मसीह के लिए उठोगे, अपनी जॉब से 1 घंटा अपने रिश्तेदार के पास जाओ, पड़ोसी के पास जाओ, जस्ट उनको सुलह की, जाकर खुशखबरी की, उनको जाकर उनको इनविटेशन दो, उनको बोलो आओ, खुदा तुम्हारी लाइफ चेंज करेगा। मैं तुम्हें वादा करता हूं, वो एक बार तुम्हें रिजेक्ट करेंगे, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 11वीं बार खुदा का रूह उनको लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम से। उसकी जिंदगी में जितने बड़े काम होंगे, उसका सब क्रेडिट मुझे नहीं, किसी और को नहीं, वो तुमको जाएगा, क्योंकि वो रूह तुम्हारे स्वभाव से बची यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और लिखा है, और निजात का हुड और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। ये मैंने पहले भी एक बार, एक ही हो गया। कहता हुड पा लो, हेलमेट पा लो, कहता पा लेता, कहता जेड़ा खुदा दा कलाम है, कहता इनू अपने दिमाग, दिल, हर एक जगह दे विच नक्श करके कहता रख लो। हुण शैतान इधरों तेनू तीर मारेगा, वो तीर किनू वजेगा? मैनू वजेगा, वो वजेगा। लास्टबाजी
ਹੁਣ तीर मारेगा मेरे दिल ते वजेगा दिल किंदे कोल ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਘਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੈਗੀ कभी पढ़े हाँ बस कल तो नहीं मेरे पास 4 से 5 बाइबल हैं इंग्लिश की उर्दू दिस और सब बाइबल्स को पकड़ के देखो आपको फटी हुई नजर आएगी बहुत जगह से ये देखो दूसरी अंदर पड़ी है तो वो समझ आएगा मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो बुरी चीज लगती थी वो पढ़ना था आज मेरी जिंदगी का सबसे जो ऊपर वाला जो काम है जिम्मेदारी वो पता क्या है बाइबल को पढ़ना समझ आई कि नहीं जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है तो सारे सिस्टम का जो मतलब था वो क्या था कहता तू मुझसे पहले जैसी मोहब्बत मुझे तुझसे कहता दोबारा से कहता रिस्टोर हो मुझसे प्यार कर तौबा कर और जैसे पहले काम करता था वैसे सरगर्म होकर काम कर फिर वो क्या कहता है कहता जितनी तेरी ख्वाहिशात है कहता यीशु मसीह के लिए उनको अपनी जिंदगी में कचरा कूड़ा समझ कोई खुशी मैटर नहीं करती यीशु मसीह की खुशी मैटर करती है कहता जो तू खोएगा कहता वो तू पाएगा फिर वो कहता है कि यीशु मसीह में कायम हो जा उसके जोर को देख ताकत को देख और मजबूत बन जा फिर कहता है सुन 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 शैतान अब तेरे साथ पंगा लेने का कहता है उसके सब मंसूबों को जानने और पहचानने के लिए तुझे मुझ में क्या होना पड़ेगा मजबूत होना पड़ेगा कहता है खुदा के सब हथियारों को क्या कर बांध ले और जब तक आप प्रेयर फास्टिंग बाइबल और उस इन चीजों में नहीं जाओगे आप कभी आगे नहीं जा सकते हालेलुया तो आपको जो मैंने आग दी है अगर तो ये आग आपने बुझा दी तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे ये आग बुझने ना पाई यीशु मसीह के नाम से ये आग बुझने ना पाई यीशु मसीह के नाम से जा और इस आग को दूसरे लोगों की जिंदगी में जला दो ताकि इनकी जिंदगी में यीशु का नूर चमके और इनकी जिंदगी तब्दील हो जाए मेरा और आपका ये काम है खुदा की भेड़ों को उनके पास लाकर बस उनके हाथ में देना यीशु के नाम से तुम उसकी भेड़े हो मैं जब तुम्हें प्रीच कर रहा हूं मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा बहन का मैंने कहा खुदावन तेरी बेटी ले मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई मैं तेरे हाथ में देता हूं क्योंकि इसने तौबा करके अपनी जिंदगी तुझे दे दी उसने कहा अब तू मेरी भेड़ों की क्या कर गल्लाबानी कर मैंने कहा खुदावन तेरा बेटा जो तौबा कर चुका है मैं तेरे हाथ में देता हूं उसने कहा शाबाश मेरे बेटे अब मेरी भेड़ों की क्या कर गल्लाबानी कर इनको अच्छी अच्छी चरागाहों में लेकर जा अच्छी अच्छी चीजों से शेयर कर ताकि ये कभी न मुरझाने पाए हालेलुया ये तो को समझ आए इस आग को कभी मत बुझने देना खुदा बड़े कामों को करने जा रहा है हालेलुया आपकी प्रेयर ये फाइलें रखने का मकसद क्या होता है हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं आपकी प्रेयर 24 आवर होती है आपके केस हल हुए हैं जो फाइलों में उनके केस हल हुए जिनकी फाइल बनी है जिनकी मेंटरशिप है वो अपनी जिंदगी में बड़ी गवाहियों को रिसीव करेंगे यीशु के नाम से मेरा ये वादा और चैलेंज है आपको यीशु मसीह के नाम से और जितनों ने बिजनेस में अपनी फाइलों को लिखवाया था उनके बिजनेस कई टेस्टमनी मेरे पास आ चुकी हैं और कई अभी सफर कर रहे क्यों क्योंकि मुझे खुदावंद ने कहा उन्होंने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया और जितनों ने सीरियस लिया वो अपने बिजनेस में सुपर डुपर ब्लेस्ड होकर अब आगे बढ़ गए हालेलुया तारीफ करो हाथों को उठा के